भगवान की जैसी लीलाएं हैं वैसा असर आपके ऊपर भी हो जाता है। स्वास्थ्य अच्छा हो गया, दिमाग भी ठिकाने पे आ गया है। अब इससे अनुभव ये होता है कि हम तो केवल भगवान ने जो किया वो बता रहे हैं, तो इतना असर हमारे दिमाग पे आता है। अब गोपियों ने तो साक्षात लाइव भगवान को देखा बांसुरी बजाते हुए, तो उनकी हालत क्या होगी ये समझ लीजिए। अभी हम देख रहे थे बहनों को, आपको, यानी कि शरीर का क्या क्या कर दे ऐसे ऐसे हो रहे थे, कितना टैलेंट दिखाना है। तो ये तो अब गोपियों के बारे में यही सोचो आप। तो कुछ कमजोर बुद्धि के जो लोग हैं वो भगवान की इस तरह की कथाओं या लीलाओं पर टिप्पणियां करते हैं। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को जो कहते हैं वो मैं कह रहा हूं। तद्दर्शितम यथा मूलस्य वेगम, भगवान ने बांसुरी में जो बजाया था वो क्या बजाया है, तो का नादो वेद श्रुति नाम, वेद मंत्रों के अलावा कोई दूसरा भजन गीत बजाया ही नहीं भगवान ने, पहली बात यह है। और अगर संगीत में वास्तविक संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं तो संगीत आदमी को बावला कर देता है। अब गोरे गोरे मुखड़े पे बजाओ तो वो अलग दिखता है, और जब आप राग बजाते हैं तो पागल हो जाता है दिमाग। सारी चीजें ऐसे मानो कि गिरी हुई लाइट के खंबे के तार खींच रहा है कोई, ऐसा समझ लो। राग का विषय ऐसा रहता है हमारा। स्वर अच्छे लग जाएं तो फिर संगीत से भगवत दर्शन हो जाता है, क्योंकि सामवेद संगीत है और सामवेद ही उपासना का वेद है। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, ऋग्वेद विज्ञान का भूमंडल का वेद है, अथर्ववेद में राजनीति, अर्थनीति और आयुर्वेद है, सामवेद में भक्ति है। सामवेद उपासना का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान देता है। चारों वेदों में अलग अलग विज्ञान है। ये विषय मैं आपको सामने मैंने रख दिया है, जिससे कभी कोई कहे तो ऋग्वेद क्या है, तो इस दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले कोई भी लिपि नहीं है। अगर दुनिया में कुछ लिखा गया है तो वो पहला ऋग्वेद है, दूसरा अथर्ववेद है, तीसरा यजुर्वेद है और चौथा सामवेद है। यजुर्वेद में 2000 मंत्र हैं, सामवेद में 1900 मंत्र हैं, अथर्ववेद में 5000 मंत्र हैं और ऋग्वेद में 10,000 मंत्र हैं। अब बोलिए, एक इतना सा सूत्र सॉफ्टवेयर बना देता है तो 10,000 सूत्रों से क्या क्या बनेगा भूमंडल में, बनाने वाला चाहिए। भगवान ने बांसुरी बजा करके ये जो लीला की है, इस लीला में भगवान गोपियों को वैराग दे रहे हैं और भोग से मुक्त कर रहे हैं। विस्मगति नरसौवेति गोपी बंधनम तथा, जिस बंधन में गोपियां पड़ी हैं आज उनके बंधन भगवान तोड़ रहे हैं। सारे बंधन तोड़ के आई, श्याम से नाता जोड़ने आई। समाज की गालियां न पड़े तब तक आपको भगवान के चरणों पे मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। बदनामी, गोपियों ने कितनी बदनामी सहन की होगी। मुझे लगता है आज अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए ना तो जहर खा के मरना पड़े, वो जिंदा नहीं रहेगा। मीराबाई ने कितनी बदनामी सहन की होगी, कोई गिन नहीं सकता है? खुद का पति वैश्या कह दे, उससे ज्यादा और क्या गिलानी होगी जीने की। जेठानी कह दे, जेठ कह दे, सास कह दे, क्या बचा राजकुमारी के पास में। वृंदावन गई, महात्माओं ने गालियां दी, ब्राह्मणों ने गालियां दी, जहां गई वहां पर पिटाई हुई, जहां गई वहां पर उल्टा सीधा चरित्र पर दाग लगाए गए। पर
राजस्थान के लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका गोविंद होता है। पकड़ लिया। सच्चाई तो सच्चाई है, थोड़े दिन होगा, थोड़े दिन, पर धीरे धीरे आदमी जब सच्चा होता है तो उसके पाखंड और अखंडता दोनों क्लियर हो जाती है। महाराज मीरा जी ने कितना संघर्ष किया महाराज जीवन में भक्त करने के लिए, केवल भक्ति करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आप और हम सफल क्यों नहीं हो रहे भक्ति में? क्योंकि हमारे अंदर सुनने की शक्ति नहीं है। 4-6 लोग मिलके भी आलोचना करना शुरू कर दें तो आप पानी पानी हो जाते हैं। इसीलिए हमसे भक्ति हो नहीं सकती और हम भगवान के चरणों के काबिल भी बन सकते नहीं है। हाँ, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ ही रहती हैं, पर सीढ़ियाँ तब सीढ़ियाँ रहती हैं, आप समझ लेना, जो सारी दुनिया के जूते चप्पल सहन करती है तो ऊपर चढ़ाती है। सहन नहीं होगा तो ऊपर चढ़ने का भी सवाल उठता नहीं है। महाराज थोड़ा थोड़ा पचाना सीख जाओ, थोड़ा सहन करना और समझौता करना और थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा समाज से, पाखंड से। आज गोपियों ने बांसुरी की धुन सुनी है तो सारी गोपियां गैयों के साथ दौड़ पड़ी गोकुल की। सुध विसिराई श्याम ने ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने। झाड़ू मारने वाली झाड़ू लेके भागी, पानी भरने वाली बाल्टी लेकर भागी, मटकी लेकर भागी। जिस गाय का बछड़ा दूध पी रहा वो बछड़े आंचल के साथ गाय भाग रही है। आंचल काट लिया बछड़े ने, दांत ने आंचल काट लिया, पर फिक्र नहीं है। क्यों? ऐसी बांसुरी दिल में बसा हुआ जब आ जाए तो छत पे से कूद पड़ते हैं लोग। और ये तो जगत का स्वामी आया है, यहाँ कैसे बाल बच्चन की फिक्र रहेगी किसी को? छोटे छोटे बच्चे छोड़ के भागी गोपियां, पानी मटकी छोड़ के भागी, बाल्टी गिर पड़ी कुआं में छोड़ के भागी। क्यों? आवाज अच्छी होनी चाहिए, शब्द अच्छा होना चाहिए, पंडाल भरने में देर लगती। वाणी में रस नहीं है तो जो आए हैं वो भी कल आने वाले नहीं हैं। अगर वाणी में रस और सच्चाई है तो कल 4, परसों 8, फिर 15, फिर 20, फिर 100 बढ़ते चले जाते रस लेने वाले। खोखली वाणी, आ जाओ आप में से कोई आके बोलो माइक पे, 10 मिनट में अगर ये ना चले जाए पेशाब करने सब तो मेरी गारंटी। आ जाओ ना कोई सेठ साहूकार आके ले लो माइक इधर, अपनी बात बताओ। बड़ा महंगा समय सेठ जी, पल भर भी फ्री है नहीं। 5-6 घंटे महात्मा अकेला ले रहा है तुम्हारे। समय कहाँ है किसी के पास? भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी बजी, उस बांसुरी से गोपियां और गैया दोनों गोकुल की ओर बढ़ी, आंगन की ओर नंद के। हमारे इस पूरी साधनगर की कथा में आदरणीय राजेश जी यादव 7 दिन से यहाँ उपस्थित हुए हैं हरियाणा से। आज उनके पोते का जन्मदिन है परीक्षित का, तो 2 गज जमीन अर्थात 22,000 रुपये वो बच्चे के जन्मदिन की खुशी में दे रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट है, दादी मम्मी बच्चे सब सुन रहे होंगे, उनको यहाँ से शुभ आशीर्वाद। और भैया राजेश जी बड़े भक्त हैं हमारे, और वो 7 दिन पूरे यहाँ और मध्य प्रदेश की कथा में भी 7 दिन मौजूद थे। तो आज भगवान कृष्ण मनोहर की बांसुरी सुनकर जैसे गोपियां मधुर हो गईं, भगवान का मनमोहन नाम, मनोहर नाम, बनवारी नाम, ये इतने नाम भगवान के बांसुरी बजाने से पड़े। आपके भी नाम पड़े हैं, अलग अलग नाम पड़ जाते काम की वजह से। ऐसे ही भगवान के एक भागवत में
40 में एक कम नाम है। भागवत में कृष्ण जी के नाम कितने हैं? 39 नाम है, अर्थात 39 भगवान के नाम हैं भागवत में, कन्हैया जी के। पर सारे नाम भगवान के तब आए जब पंडित जी का नाम पहले आया। कृष्ण नाम रखने के बाद प्रभु के अनंत नामों का जन्म हुआ। जैसे जैसे प्रभु लीला करते जा रहे वैसे वैसे भगवान को नाम भी मिलते चले जा रहे समाज में से। आज बांसुरी वाला, मनोहर, मनमोहन, गिरधारी, सब नाम भगवान को मिलते चले जा रहे। मुरलीधर, अधर मुरली, अधर मुरलीधर, अधर मुरली, अधर मुरलीधर, होठों पे मुरली को रखा इसीलिए मुरलीधर। मनमोहन, सारे मन को कब्जे में कर लिया, सारे मन गायब हो गए। न बच्चे में मन, न बीबी में मन, न बीबा में मन, न खेती में मन, केवल बांसुरी में मन, इसलिए मनमोहन। मनोहर, सबके मन को प्रसन्न कर दिया बांसुरी ने, इसीलिए मनोहरण कर लिया मन का, चित्त का। आपसे भी मैं कह रहा हूं, ऐसी आवाज के चरणों में चले जाओ जो मन को जीत ले, वो मन को कंट्रोल करेगी, अन्यथा ये मन कब्जे में आने वाला नहीं है, नहीं है। तो मन कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए, संत का संग चाहिए। मन धीरे धीरे संत का हो जाता है। सारी गोपियों को भगवान ने मनोहर कर दिया। अब तो गोपियों को आदत हो गई भगवान की बांसुरी की, चैन ना पड़े। कल पता चलेगा, परसों जब 1 बजेगा तब मालूम होगा इंद्रदेव क्या चीज है और कथा क्या चीज है। वो तो अभी है, इसलिए लूट लो। पर आप जान लो, पर सम्मा में रंग आता है, सम्मा बुझ जाने के बाद। हाँ, रिजल्ट भी आएंगे, परिणाम भी आएंगे, चर्चाएं भी होंगी महीनों तक। जब जब जहां जहां मिलेंगे सब लोग चर्चा करेंगे ही, अच्छे की अच्छी और बुरे की। ये तो छुपाई छुपती नहीं होती है चर्चा तो। पर याद रखिए, इतना जरूर कह के जाऊंगा कि जहां भी जब भी किसी भी कथा में जाओगे इंद्रदेव की याद आएगी वहीं जाकर के। कथा बहुत आई, कथा गई, कथा सुनी, पर वो जो बात थी वो बात अब कहीं और मिलती नहीं है।